नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुक्रवार के दिन निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं शुक्रवार के दिन निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ था। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट निफ्टी प्रिडिक्शन की वीडियो में आपको बताया था आप 23,300 से 350 के आसपास निफ्टी के अंदर सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। और मैंने आपको टारगेट दिए थे नीचे की तरफ 23,150 से 23,000 के। तो हमारा पहला टारगेट तो निफ्टी के अंदर शुक्रवार को आ गया और आपने देखा निफ्टी लगभग 23,300 के आसपास ओपन हुई थी। वहां से निफ्टी ने लगभग एक डेढ़ घंटा वहीं पर काम किया और उसके बाद एक बड़ी गिरावट निफ्टी में नीचे की तरफ की आई, जो निफ्टी को 23,100 तक लेकर गई। वहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एक ऊपर की तरफ की चाल निफ्टी ने इंट्राडे के दौरान दिखाई और लगभग 23,250 तक के हाई लगाए। उसके बाद निफ्टी 23,200 के आसपास आकर क्लोज हो गई और एक रेंज के दौरान ही और एक रेंज के अंदर ही निफ्टी ने कारोबार किया। तो दोस्तों, अब हमको ये प्रिडिक्ट करना है कि कल सोमवार के दिन निफ्टी के अंदर कोई बड़ा मूव आएगा या जैसे निफ्टी में 4-5 दिन से बिल्कुल शांत माहौल चल रहा है वैसे ही निफ्टी के अंदर आगे आने वाले दिन भी रहेंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सोमवार के दिन कल निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। दोस्तों, जहां तक मेरा अनुमान है, निफ्टी के अंदर सोमवार को एक नीचे की तरफ की चाल आ सकती है, क्योंकि अब बहुत ही कम निफ्टी की 15 मिनट की मूविंग एवरेज और निफ्टी के कैश प्राइस में बहुत ही कम गैप रह गया है। और आप देख सकते हैं ये लगभग 150 पॉइंट का है। तो निफ्टी में अभी 23,350 के आसपास अगर जो आपको निफ्टी मिलती है और हो सकता है कल निफ्टी एक हल्का गैप अप ओपनिंग भी करे, तो वहां पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है निफ्टी के अंदर शॉर्ट करने की। तो मैं आपको नीचे की पोजीशन बता देता हूं कहां पर आपको नीचे की पोजीशन बनानी है। दोस्तों, 23,300 से 23,350 के बीच में आप निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 23,375। दोस्तों, आपकी 15 मिनट की मूविंग एवरेज 23,360 के आसपास है। आप सेफ्टी के लिए 23,375 का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी के अंदर हल्की फुल्की सेल पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर 23,375 से 30,380 के लेवल को निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आप अपनी सेल पोजीशन से या शॉर्ट की पोजीशन से बाहर निकल जाए, क्योंकि फिर निफ्टी ऊपर की तरफ के टारगेट दिखाएगी जो रहेंगे 23,550 से 23,700 तक के बड़े टारगेट। निफ्टी अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो दिखा सकती है। लेकिन अगर 23,300 से 23,350 के बीच में निफ्टी आकर वहां से घूमने की कोशिश करती है तो आपको नीचे के अच्छे टारगेट सोमवार को देखने को मिल जाएंगे। और अगर टारगेट की बात करें तो आपके टारगेट रहेंगे 23,150 और 23,050। आप निफ्टी में दो टारगेट के लिए सेल पोजीशन बना सकते हैं, 23,150 और 23,050। और एक छोटा टारगेट अगर जो आप बात करें तो 23,200 तक का भी आपको एक छोटा टारगेट मिल सकता है, जो कि शुक्रवार की क्लोजिंग थी। तो इन तीन टारगेट के लिए अगर आपको सोमवार को निफ्टी 23,300 से 23,350 की रेंज में मिले तो आप वहां पर हल्की फुल्की सेल पोजीशन ऐड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आपकी 15 मिनट की मूविंग एवरेज या सेफ्टी के लिए आप 23,375 से 80 अपना स्टॉप लॉस अपनी रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से रख सकते हैं। और आपके टारगेट रहेंगे 23,200, 23,150 और 23,050। इन तीन टारगेट के लिए आप निफ्टी के अंदर सेल पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप याद रखना, अगर निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है और 23,375 को ऊपर ब्रेक करती है तो आपको अपनी सभी शॉर्ट पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर फिर बायर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे जो निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में मैं आपको टारगेट बता देता हूं, 23,560। दोस्तों,
अगर निफ्टी 23,375 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आप 23,550 से 60 तक के टारगेट इंट्राडे में ही देखेंगे, क्योंकि निफ्टी में वहां पर फिर बायर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे और जो हमारा ब्रेक डाउन दिया था निफ्टी ने और 23,350 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया था, आपको बड़े चार्ट पर लेकर जाऊं तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा। जो हमारा नवंबर में एक लो क्रिएट हुआ था जहां पर निफ्टी ने सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करी थी, जो था 23,350 के आसपास। अगर निफ्टी उस जोन से ऊपर जाकर दोबारा सस्टेन होती है तो निफ्टी ऊपर की तरफ की चाल दिखाएगी और निफ्टी 23,550 तक जाएगी और आगे भी आने वाले टाइम में बड़े टारगेट मिलेंगे। तो अगर 23,375 के लेवल को जैसे ही निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो वहां पर शॉर्ट पोजीशन में रहने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से फिर बड़ी चाल निफ्टी में ऊपर की तरफ की आ सकती है। और अगर वो लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मैंने आपको नीचे के टारगेट दे दिए हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ आप सोमवार को जाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।